दिल्ली में शराब घोटाले का जिन फिर निकल आया है। आज बीजेपी ने लीक कैग रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने कल दावा किया कि केजरीवाल की शराब नीति की वजह से सरकार को 2026 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी पर वोटर घोटाला करने का आरोप लगाया। इससे जुड़ी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कथित शराब घोटाला बड़ा मुद्दा बन गया है। कथित कैग रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को घेरा है। बीजेपी का दावा है कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। साथ ही आप नेताओं को रिश्वत भी मिली है। बीजेपी ने कैग की लीक हुई रिपोर्ट जारी की है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निशाना सीधे केजरीवाल पर है। दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे। पाठशाला तो नहीं, मधुशाला बने। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, सत्ता के नशे में चूर, कुशासन पर उतारू। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शराब घोटाले से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये पहली बार है जब शराब घोटाले से नुकसान का आंकड़ा सामने आया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकोष को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों की सिफारिश को नहीं माना गया और घाटे में चल रही कंपनियों को लाइसेंस दिए गए। एलजी से बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई और नीति के नियमों को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। दावा है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना नहीं लगाया गया और लैब और टेस्टिंग सुविधाएं नहीं बनाई गईं। साथ ही खुदरा शराब की दुकानों को बांटने में गड़बड़ी की गई और 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। दिल्ली की बर्बादी शराब घोटाले की जबानी ये है। सीएजी की जो रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल छुपाना चाहते हैं, विधानसभा पटल पर रखना नहीं चाहते, उसकी जो जानकारी आ रही है कि सरकार को 2026 करोड़ रुपए का घोटाला है उस शराब नीति में। अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारे पापों की कहानी है। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी के दावे पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। पूछा कि ये कैग रिपोर्ट है कहां, ये दावे कहां से आ रहे हैं। सवाल उठाए कि क्या ये रिपोर्ट बीजेपी दफ्तर में दाखिल की गई। कहां है सीएजी रिपोर्ट? सीएजी रिपोर्ट कहां है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? कहां से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहां? भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। वहीं कैग रिपोर्ट लीक होने के बाद कांग्रेस भी केजरीवाल की पार्टी पर आक्रामक हो उठी। आरोप लगाया कि अपने गुनाह छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी विधानसभा में रिपोर्ट पेश नहीं कर रही। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहने वाली सरकार उस रिपोर्ट को टेबल नहीं कर रही है, सदन में नहीं रख रही है, विधानसभा में नहीं रख रही है, क्योंकि उसमें आम आदमी पार्टी के सरकार में शामिल मंत्रियों की, केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया जी की भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है।
शराब घोटाले के बीच दिल्ली चुनाव में वोटर घोटाले की भी गूंज सुनाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कई नेता चुनाव आयोग के साथ चुनावी घोटाला करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने अपने आवास में दर्जनों लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन दिए हैं। 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं, और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 33 वोट रजिस्टर्ड पंजीकृत कराने की एप्लीकेशन दी है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली चुनाव में घोटालों का जिन्न एक बार फिर सामने निकल आया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी जहां डिफेंसिव दिख रही है, वहीं विपक्षी दलों ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। छत्तीसगढ़ में एक रील को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इंस्टाग्राम